नमस्कार, मैं मुकेश मीणा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एलआईसी के फॉर्म नंबर 360 को कैसे भरें। ये फॉर्म बच्चों के प्लान के लिए लगता है। बच्चों की एज 0 साल से 18 साल से अगर एक भी दिन कम है तो ये फॉर्म यूज किया जाता है। आइए हम इस फॉर्म को भरने की बात करते हैं। 14 पन्ने का ये फॉर्म होता है। पेज नंबर 1 हमने लिया है। सबसे पहले इसमें लिखा है मंडल कार्यालय, जो भी आपका मंडल कार्यालय वो लिखें। शाखा लिखें। यहाँ देखिए प्रस्तावक व्यक्ति, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावक यानी मदर या फादर जो प्रस्तावक बनना चाहते हैं। प्रस्तावित व्यक्ति यानी जिस बच्चे का आप बीमा कर रहे हो। याद रहे, बच्चों की एज 0 साल से और 18 साल के अगर एक भी दिन कम है तो आजकल एक ही फार्म कर दिया एलआईसी ने 360 नंबर, तो यहाँ दोनों के फोटो लगाने हैं। उसके बाद में यहाँ अपने विकास अधिकारी या सीएलआई के एजेंसी कोड लिखने हैं, जो भी उनके कोड हैं। यहाँ एजेंट को अपने एजेंसी कोड लिखने हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, प्रस्तावक और प्रस्तावित जीवन, ये ध्यान रखें, अगले पेज में भी यही चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर कर लें। प्रस्तावक यानी मदर या फादर, प्रस्तावित व्यक्ति जिस बच्चे का हम बीमा कर रहे हैं। प्रस्तावक मैंने लिखा है रमेश मीणा, यहाँ जो भी बच्चे के फादर मदर का नाम है, जो प्रस्तावक बनना चाहे उनका नाम लिखें। प्रस्तावित व्यक्ति जिस बच्चे का बीमा कर रहे हैं, मैंने लिखा अर्पिता मीणा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। ये पेज नंबर 2 है। इस पेज नंबर 2 में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने पेज नंबर 1 पे छोड़ा था। यानी ये जो वाला कॉलम है ये है प्रस्तावक का, और ये वाला कॉलम है यानी प्रस्तावित व्यक्ति का, यानी बच्चे का है। तो यहाँ देखिए प्रस्तावित जो व्यक्ति था उसके फादर का नाम लिखा है, उनकी मदर का नाम लिखा है, वो पुरुष है, पुरुष लिखा है, विवाहित लिखा है, उनकी पत्नी का नाम लिखा है। ये वाला जो कॉलम है ये पूरा बच्चे का भराता है। बच्चे के पिताजी का नाम, बच्चे की माताजी का नाम, बच्चा अविवाहित है, स्वाभाविक है। उसके बाद में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और कितने साल का हुआ है। उसके बाद में यहाँ देखिए दोनों के बर्थ प्लेस लिख दिए हैं। आपने आयु प्रमाण पत्र के रूप में क्या दिया है वो लिख दिया है, मार्कशीट। अब आपको ये याद रखना है, यदि बच्चा 5 साल से नीचे का है तो उसके आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना है। यदि बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसके आयु प्रमाण पत्र के लिए आपको स्कूल की लेटेस्ट मार्कशीट देनी है। उसके बाद में राष्ट्रीयता भारतीय लिख दिया है। उसके बाद में नागरिकता भारतीय। फिर पूछा है प्रस्तावित व्यक्ति में संबंध क्या है दोनों में, तो हमने यहाँ पिता पुत्र लिख दिया है। उसके बाद में इसमें पूछा है एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो लिख दीजिए, जैसे 110 न्यू ग्लोबल सिटी रतलाम, बाहर देश आपका इंडिया लिख दिया है, पिन कोड लिख दिए हैं, मोबाइल नंबर लिख दें, और स्थायी पता यदि कुछ हो तो लिख दीजिए, नहीं तो समान कर दीजिए। नीचे लिखा है प्रवासी ऐप आवासीय स्थिति, तो अभी हम इंडिया में रहते हैं तो प्रवासी भारतीय कर दिया है दोनों में। यदि प्रवासी भारतीय हैं तो विदेश का पता देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें नील कर दिया है। हम आ गए हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 में देखिए उसने यहाँ सबसे ऊपर पूछा है, जैसे हम 300 नंबर फॉर्म में भी भरते हैं, कि क्या आपके पैन कार्ड नंबर है, तो प्रस्तावक के पैन कार्ड यानी पिताजी का पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर लिख दिया, बच्चे का नहीं है तो नहीं कर दिया है। पहचान का प्रमाण पत्र आधार कार्ड दिया है, आधार के 4 डिजिट, ये दोनों में, प्रस्तावक और बच्चे में। उसके बाद में एड्रेस में क्या दिया है, दोनों में आधार कार्ड दिया है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के प्लान के लिए, प्रस्तावित व्यक्ति यानी प्रस्तावित यानी होता है बच्चा, यानी बच्चे की शैक्षणिक योग्यता। यदि बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता लिखना आवश्यक है। यदि 5 साल से नीचे का है तो नहीं लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया 3rd क्लास, और क्या पढ़ रहा है उसमें यस लिख दिया है, ये 3री क्लास। और ये जो वाला है प्रस्तावक का व्यवसाय, ये पूरा पिताजी का आएगा। मैंने लिखा है पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं, 12वीं तक। क्या करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। कहाँ करते हैं, उस कंपनी का नाम लिखा है। किस पद पे हैं, सुपरवाइजर। सेवा की अवधि क्या है, 10 साल। और ये इनकम लिख दी। यदि खेती करते हैं तो यहाँ आप खेती लिख दीजिए और इनकम लिख दीजिए। उसके बाद में जो ये कॉलम है इनमें नो आएगा। अब हम पहुंच गए पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 में देखिए यहाँ नो आएगा। यदि बच्चे का पहले का कोई बीमा है तो पॉलिसी नंबर लिख दीजिए, नहीं तो प्रथम प्रस्ताव लिख दीजिए। इन सब में नो आएगा, एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ भी लेना। उसके बाद हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 में यहाँ पूछा है प्रस्तावित व्यक्ति के माता पिता भाई बहनों का जीवन पर चालू पॉलिसी, यानी बच्चे के माता पिता मैंने लिख दिया है, फादर की पॉलिसी लिख दी, मदर की लिख दी। यदि भाई बहन की पॉलिसी हो तो पॉलिसी नंबर और बीमा धन आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पूछा है क्या सभी बच्चे समान रूप से बीमित हैं, यदि हों तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। यहाँ प्रस्ताव के मोबाइल नंबर लिख दिए, ईमेल आईडी लिख दी, और ये पहला साइन होगा। आपको याद रखना है आजकल बच्चों के फॉर्म 360 जो लगता है, यदि बच्चा 0 साल से और 18 साल से कम है तो 360 नंबर पे सिर्फ प्रस्ताव के साइन होते हैं, बच्चे के साइन कहीं भी नहीं होते हैं। उसके बाद में हमने पहला ये प्रस्ताव का साइन करवा लिया है, पेज नंबर 5 पे पहला साइन होगा। उसके बाद में ये है प्रस्तावित योजना, यानी आपने प्लान कौन सा दिया है, 934 दिए हैं, 22 साल का दिया है, 17 साल पीपीटी है, 10 लाख का दिया है, वार्षिक दिया है। पीडब्ल्यूबी चाहिए तो यस, यदि पीडब्ल्यूबी चाहिए यस लिखा है आपने तो 300 नंबर फॉर्म प्रस्ताव का अलग से भरना पड़ेगा। बैकडेट नो लिखिए, इसमें नो करिए। इसमें यदि आधारशिला आधार स्तंभ नहीं है तो नो कीजिए।
अब हम पहुंच गए पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं समझने की। यहाँ नो करना है, नो करना है, नो करना है, नो करना है और यस करना है। 300 नंबर फॉर्म जैसा ये कॉलम है। ये देखिए, यहाँ देखिए प्रस्तावित व्यक्ति के स्वास्थ्य है और यहाँ ये दूसरा साइन होना है प्रस्ताव का। उसके बाद में देखिए स्वस्थ उसकी जो हेल्थ के बारे में पूछा है। ये जो हाइट वेट आएंगे, यदि आपने PWB नहीं दिया है तो यहाँ बच्चे के हाइट वेट मेंशन होंगे। उसके बाद में इन तीनों कॉलम में नो आएगा। अब हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 में ये उनकी जो है हेल्थ के बारे में है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है। यदि कोई बीमारी है तो यस कीजिए, नहीं तो सब जगह नो लिख दिया है मैंने, यानी नहीं। उसके बाद में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहती है, गुड। उसके बाद में ये परिवार में यदि कैंसर या किसी बीमारी से डेथ नहीं हुई है तो नो लिखिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप फॉर्म भरें उसमें नाम और एड्रेस वो इंग्लिश में भरें, बाकी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट है वो लिखें, क्योंकि पता और नाम अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो गलती होने की संभावना टाइप पर जो हमारा टाइप करता है पेपर उससे बहुत कम रहती है। ये देखिए फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री याद रखें 360 नंबर में सिर्फ बच्चे की भरी जाती है, पिताजी की नहीं। तो बच्चे के फादर मदर भाई शादीशुदा है नहीं तो नो कर दिया है। ये पेज नंबर 8 है। इसके बाद में हम चलते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे यहाँ प्रस्तावित पेज नंबर 9 पे यहाँ देखिए, यहाँ साइन है, चौथा साइन है, ये आप भर ही लेंगे। यहाँ एजेंट के साइन है, ये खां स्थान जहाँ आपने साइन कराया वो, ये 5वां साइन है। उसके बाद में पेज नंबर 10 पे सिर्फ कुछ घोषणाएं हैं। पेज नंबर 11 पे चलते हैं। पेज नंबर 11 की बात करें तो यहाँ ये सिग्नेचर है पार्टी के। उसके बाद में ये एक जो आपने डेट लिखी है वो है। उसके बाद में हम चलते हैं, ये जीवन तरुण हमने प्लान दिया है, ये ध्यान रखें एक जीवन तरुण के लिए स्पेशल आया है। उसमें आपने ऑप्शन कौन सा लिया है, हमने जीवन तरुण का 4 ऑप्शन लिया है, इसलिए इसमें 4 लिख दिया है। उसके बाद में ये है 13 नंबर, पेज नंबर 13 है, यहाँ एक प्रस्ताव के साइन है। उसके बाद में ये जो आ गया है ये भुगतान का विकल्प आ गया, यानी मैच्योरिटी आप कैसे चाहते हैं। यदि आप भुगतान को किस्तों में लेना चाहते हैं यस करें, अन्यथा नहीं करें, ये चीज़ें भरनी हैं। उसके बाद में पेज नंबर लास्ट देखिए 14 नंबर इसका पेज है और इसमें देखिए आप इसमें नो लिखना है। उसके बाद में नीचे साइन करने हैं। ये हमने 360 नंबर फॉर्म भर लिया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।